नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। और क्लिनिक में आते हैं बहुत सारे पेशेंट और ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मुंह में बड़ा अजीब सा कुछ दिख रहा है, ये क्या है। तो जब डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने में पता चलता है कि ये ओरल लाइकन पैनिक होता है। ओरल लाइकन पैनिक क्या है कि ओरल कैविटी के अंदर कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका कि इलाज बड़े लंबे समय तक चलता है, उसके बाद भी ये धीरे धीरे करके ठीक होती है। मतलब कि आप जिस चाहेंगे कि अगर ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसका इलाज सालों तक चलता है, मतलब कि साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे चलेगा, उसके बाद ये ठीक होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ओरल लाइकन पैनिक होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ये एक प्रकार की क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे जो इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं, उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंट्री किया तो उनसे लड़ के उनको मार देना वहीं पे, ये इनका काम है। लेकिन जब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो ऑटो इम्यून सेल्स हैं, जो ऑटो इम्यून सिस्टम सेल्स हैं, वो हमारे बॉडी के ही ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ की सेल को ही मारने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ की सेल डिस्कलर हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, या तो फिर वाइट हो जाएगी, या तो वहाँ लाइन आ जाता है, या तो वहाँ पे पैचेस पड़ जाते हैं। तो यही होता है लाइकन पैनिक। ओरल लाइकन पैनिक मुंह के अंदर होने वाली जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, ये होती है। ओरल लाइकन पैनिक जो होता है वो आदमियों के अकॉर्डिंग महिलाओं में ज़्यादा होता है। और इसका कारण क्या होता है कि महिलाएं आदमियों से ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, इसलिए जो ओरल लाइकन पैनिक है ये स्ट्रेस के कारण भी होता है, इसलिए ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो आइए जानते हैं कि ओरल लाइकन पैनिक का होने के जो आपके कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो ओरल लाइकन पैनिक होने का जो कॉजेज़ होता है वो नंबर 1 पे, जैसे मैंने बताया कि सेल अटैक कर देते हैं। ऑटोइम्यून जो सेल सिस्टम सेल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद ये जेनेटिक भी होता है। उसके बाद में आपका ये जो आपका ओरल लाइकन पैनिक है, ये जैसे शार्प टूथ है वो बार बार कट रहा है, उसके कारण भी होता है। उसके बाद में अगर आप बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी दवा का सेवन, जैसे कि आप हार्ट डिजीज़ है आपको उसके सेवन कर रहे हैं, या तो फिर डायबिटीज़ है उसका सेवन कर रहे हैं, या आपको हाइपरटेंशन है उसका सेवन कर रहे हैं, आप किसी भी दवा का बहुत लंबे समय से सेवन कर रहे हैं, तो फिर आपको ओरल लाइकन पैनिक हो सकता है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ओरल लाइकन पैनिक हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में जो हेपेटाइटिस सी होता है उसके कारण भी ओरल लाइकन पैनिक। सिम्टम्स क्या क्या होगा, मतलब कि हमको कैसे पता चलेगा कि भैया हमारे मुंह में ओरल लाइकन पैनिक हो गया? तो इसके सिम्टम्स में सबसे नंबर 1 पे रहेगा कि हमारा मुंह सूखा सूखा सा लगेगा और मुंह में बड़ा अजीब सा मेटालिक टेस्ट आएगा। उसके बाद में क्या होता है कि स्वेलिंग हो सकती है, छाले हो सकते हैं, स्किन में क्रैक्स या डॉट्स आ सकते हैं, मतलब कि जहाँ पे आपका ओरल लाइकन पैनिक हो गया है वहाँ पे आपकी स्किन देखेंगे तो क्रैक्स जैसी दिखेगी, या तो डॉट्स दिखेंगे, या और जलन जो होती है वो मुंह के अंदर वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेगी। मतलब आज हल्का जल रहा है तो कल ज़्यादा हो सकता है, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे करके जलन इंक्रीज़ करेगी। फिर उसके बाद जहाँ पे आपको जलन हो रही है वहाँ पे दर्द भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ओरल लाइकन पैनिक में वहाँ पे कभी कभी आपका रेडनेस और ब्लडिंग भी आ सकती है। और इसके टेस्ट में क्या होता है? इसके टेस्ट में नॉर्मल सीबीसी करवाते हैं, आपका नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट होता है, और बायोप्सी करा के इसका टेस्ट का पता कर लेते हैं। अब आइए ओरल लाइकन पैनिक का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ओरल लाइकन पैनिक के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आप अपने हैबिट को छोड़ेंगे, उसके बाद फिर अपने डाइट को कंट्रोल करेंगे, मतलब कि डाइट को मेंटेन करेंगे, अच्छा सा डाइट लेंगे, अपने डाइट को एक डाइट चार्ट बना के उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रेश फ्रूट्स लेंगे, और फिर कुछ ऐसी और मेडिसिन होती हैं जो कि आपके डॉक्टर्स आपको क्लिनिक में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो होती है। साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको कि मैं आपको बताऊंगा कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन के लेने से भी आपका जो ओरल लाइकन पैनिक है वो ठीक हो जाता है। तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं आइए आपको बताते हैं। तो इस मेडिसिन में आपका थूजा 1 mm होता है,
इसको आप गुनगुने पानी के साथ लेंगे या तो सीधे मुंह में ले सकते हैं। उसके बाद बोरेक्स 200 आता है, इसको भी आप लेके अपने ओरल लाइकन पैनिक को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपका काली मुर 6X आता है, इससे भी आपका ओरल लाइकन पैनिक ठीक हो सकता है। और फिर नाइट्रिक एसिड 200 आएगा, इसको भी पानी में मिला के या तो डायरेक्ट मुंह में लेके आप ओरल लाइकन पैनिक अपना ठीक कर सकते हैं। तो ये रही कुछ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको लेने से भी आपका ओरल लाइकन पैनिक कुछ समय में ठीक हो सकता है। मतलब 1.5 साल लगेगा और ये आपका ओरल लाइकन पैनिक ठीक हो जाएगा।